ओम देश के कर्णधारों, आज फिर आगे की सीरीज में हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस कर रहे थे जीके, सामान्य ज्ञान, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। भारत में प्रथम पुरुष महिला, सर्वाधिक लंबा चौड़ा, बड़ा ऊंचा, इस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे। और इस सीरीज के आज आखिरी क्वेश्चंस हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली और वीडियोस हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। आज देश की रक्षा के लिए एक बलिदानी माता की मुझे कुछ बातें याद आ गई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं कि किस तरह से देश के लिए बलिदान देने वाली एक माँ। राजस्थान की बात है, किस तरह के व्रत करने चाहिए। जैसे आजकल लोग व्रत करते हैं, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, और वो खाना नहीं खाते तो व्रत मान लेते हो गया। वो बहुत छोटे व्रत हैं। व्रत लिया था माता जीजाबाई ने, और जीजाबाई ने व्रत लेकर के अपने पुत्र को इस तरह से तैयार किया। माता विद्यावती ने व्रत लिया था और भगत सिंह को तैयार कर दिया। और इस तरह से व्रत धारण करके एक स्त्री ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। महाराणा सांगा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी होती है करमवती, और उनका एक छोटा सा पुत्र होता है उदय सिंह। उदय सिंह बहुत छोटा था, और राणा सांगा के मर जाने के बाद उनके राजकाज के कार्य को एक दासी पुत्र बनवीर ने संभाल लिया था। बनवीर धोखेबाज आदमी था, और जब राणा सांगा के मर जाने के पश्चात रानी करमवती देखती है उस बनवीर की चाल ढाल को, तो वो समझ जाती है कि बनवीर एक दिन मुझे भी मार देगा और मेरे पुत्र उदय सिंह को भी मार देगा। तो चिंता करने लगती है, और उस चिंता के अंदर बीमार हो जाती है। बीमार होके जब लेटी हुई थी तो चारों तरफ दृष्टि दौड़ाती है। राजमहल में देखती है कि उसका कोई सहारा देने वाला है, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास नहीं बनता। जब विश्वास नहीं बनता तो सोचती है कि किस तरह से अपने पुत्र की रक्षा की जाए, बनवीर उसको जरूर मार देगा। तो उसी राजमहल के अंदर जैसे दाई होती है, उसी तरह वहां पर धाय बोलते हैं। वहां धाय थी एक माता पन्ना धाय, सुना हो आपने। पन्ना धाय को अपने पास बुलाती है रानी करमवती, कहती है कि मैं चिंता के कारण बीमार हूं और मुझे लग रहा है मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए मैं अपने पुत्र की जिम्मेवारी तुझे सौंपना चाहती हूं। लेकिन मुझे सच सच बता देना, अगर मेरे पुत्र की जिम्मेवारी, इसको संभालने की जिम्मेवारी अगर ले सकती हैं आप तो लें, और अगर नहीं ले सकती तो मैं अपने पुत्र का गला दबा दूंगी और ये मर जाएगा, क्योंकि मैं चिंता के कारण ऐसे रोगग्रस्त हो गई हूं कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो उस माता पन्ना धाय ने अपना हाथ रानी करमवती के हाथ के ऊपर रख के एक वचन दिया था, एक व्रत लिया था कि हे रानी करमवती, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी बाकी रहेगी तब तक मैं आपके पुत्र उदय सिंह की रक्षा करूंगी, मेरे मरने के पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए। माता पन्नाध्याय का अपना एक पुत्र था जिसकी उम्र उदय सिंह जितनी ही थी। उदय सिंह बहुत छोटा था, उतनी ही उम्र का उनका पुत्र था चंदन। वो वचन देती है, एक दो दिन के पश्चात रानी करमवती का देहांत हो जाता है। अब बनवीर मौके की तलाश करता है कि किस तरह से उदय सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाए और इस राज्य पर कभी तक उसी का कब्जा हो जाएगा। लेकिन तभी माता पन्नाध्याय सोचती है कि उदय सिंह को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन दे चुकी थी रानी करमवती को। व्रत निभाने के लिए अपने कहे को निभाना ही व्रत कहलाता है। उस व्रत को निभाने के लिए
वो एक सैनिक होता है कीरत, अपने बेटे चंदन के फटे पुराने कपड़े राजकुमार उदय सिंह को पहना देती है और कीरत फूलों की टोकरी में उदय सिंह को रख करके कीरत के साथ उसको राजमहल से बाहर भेज देती है और जो राजसी कपड़े थे उनको पहना अपने पुत्र चंदन को पहना देती है। और जहां पर उदय सिंह को आराम करवाया जाता था, उसको सुलाया जाता था, उस जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। रात को प्रोग्राम चल रहा था, उत्सव मन रहा था, उस उत्सव में वनवीर भाग ले रहा था। वनवीर मौका तलाशता है और रात के अंधेरे में तलवार लेकर के राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाता है और जाकर पन्नाधाय से पूछता है कि पन्नाधाय उदय सिंह कहाँ है। वो नंगी चमचमाती तलवार लेकर आया तो वो माता अपने पुत्र की तरफ इशारा करके कहती है कि बनवीर उदय सिंह उधर है। बोलती नहीं है, केवल हाथ से इशारा करती है और जब हाथ से इशारा करती तो बनवीर उधर जाता है और वो उस बेटे के साथ खेलने के लिए नहीं आया था, उदय सिंह के साथ खेलने के लिए नहीं आया था। वहां तलवार लेकर के उसके ऊपर एक वार करता है, गर्दन के ऊपर। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, लेकिन वो खुरापाती बनवीर उसके पुत्र के ऊपर एक नहीं कई वार करता है और उसके हाथ पैर को गाजर मूली की तरह काट देता है। लेकिन पन्नाधाय चीख लगाना तो दूर की बात है, उफ तक भी नहीं करती। उस माता ने इतना बड़ा बलिदान दिया, उस बलिदान के कारण ही आजकल की तो जो स्त्रियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो शाणों से पूछ करके दूसरों के बच्चों को मार देती हैं। लेकिन इस देश के अंदर, इस देश को बचाने के लिए अपने पुत्रों का बलिदान देने वाली माताएं पैदा हुई हैं। उस माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र को इस राष्ट्र के लिए कटवा दिया। वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो गया चंदन। और बाद में राजा उदय सिंह राजा बने। जब राजा बने तो जब उनका राज तिलक चल रहा होता है तो उनसे कहा जाता है कि आचार्य से राज तिलक करवा लो। तो वो कहते हैं नहीं, मैं मेरी माँ पन्नाधाय जब मेरे सामने होगी तो ही राज तिलक करवाऊंगा। माता पन्नाधाय को सामने लाया जाता है। माता पन्नाधाय कहती है, पुत्र उदय सिंह, मैंने इस राष्ट्र के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी और आज भी अगर देश को आवश्यकता है तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। उस ऐसी माता पन्नाधाय जब वहां उपस्थित होती है तो राज तिलक होने लगता है। तो आचार्य को कहता, आचार्य जी मुझे क्षमा करें, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को राज तिलक माता पन्नाधाय करें। पन्नाधाय उनको राज तिलक करती है और जिस पन्नाधाय माता ने अपने पुत्र चंदन को कटवा करके अपने पुत्र उदय सिंह को बचा लिया और उदय सिंह राजा बने। उदय सिंह अगर नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, और अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज जो हमारी संस्कृति चल रही है इसका विनाश हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। इस कारण हम कहते हैं कि व्रत धारण करो इस देश के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, ताकि ये देश दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। छोटे व्रतों से कुछ नहीं होना है, बड़े और अच्छे व्रत धारण कीजिए। इन व्रतों के कारण ही आज हमारा देश जिंदा है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर हम सबको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करें कि हम अपने देश के लिए बलिदान होने में कुछ भी कोर कसर ना छोड़ें और इस देश की उन्नति के लिए जो भी कार्य हम कर सकें, इतनी ताकत ईश्वर हमें दे कि इस देश के लिए वो हम कर गुजरें। धन्यवाद। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है 131वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक सबसे लंबी नदी हमने बताया था गंगा नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है ओडिशा के अंदर।
134वां प्रश्न है, भारत का सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान, शौर्य सम्मान होता है जो सैनिक शौर्य दिखाता है युद्ध के अंदर, उसके लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। 135वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, जो वैसे सम्मान दिया जाता है वो है भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के अंदर है। सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, गोवा। 138वां क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा टीवी टावर, पीतमपुरा, नई दिल्ली। 139वां, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है ये आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर। 140वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा समुद्र तट, समुद्र तट सबसे लंबा है मैरीना बीच, चेन्नई के अंदर। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, जगह बदल बदल करके जो बह रही है, कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील है गोविंद सागर यानी भाखड़ा नंगल। सबसे गहरी नदी घाटी, भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा व तापी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह है मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। सबसे बड़ा तारामंडल, बिड़ला प्लेनेटोरियम, कोलकाता। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह, लद्दाख के अंदर है। सबसे बड़ा राज्य अक्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। सबसे बड़ा जिला अक्षेत्रफल के हिसाब से है कच्छ, गुजरात। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत। और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र।